हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में न्यूमेरिकल्स बताएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, हमने लिखा है पाई भी बराबर NRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, ये N है नंबर ऑफ मोल्स है, R है सॉल्यूशन कांस्टेंट और T है टेम्परेचर है। इसको पाई बराबर N/V कर दिए, V को इधर ला दिए, N/V RT। N/V मोल पर लीटर होता है तो कंसंट्रेशन होता है या मोलारिटी होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या कंसंट्रेशन, तो पाई बराबर CRT या कंसंट्रेशन मोलारिटी एक ही चीज़ है, तो पाई बराबर MRT। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं, दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, ये सेकंड ले लेते हैं, ये फर्स्ट ले लेते हैं, तो आइसोटोनिक होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। इसका आप ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2, टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर हम T2 रखते हैं। तो आइसोटोनिक का कंडीशन होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। तो यानी यहाँ पर अगर इसका निकालते हैं, पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, C1R T1 होगा, और यहाँ से निकालते हैं पाई 2 बराबर C2R T2। इस हालत में देखिए, आइसोटोनिक अगर ये सॉल्यूशन है तो उस हालत में क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। यानी इसमें हो जाएगा आपको पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2। तो पाई 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, C1R T1, और पाई 2 के जगह पर होगा C2R T2। यहाँ पर देखिए R दोनों बराबर कटेगा और T1 T2 सेम टेम्परेचर पर मान लिया जाता है या दिए रहता है, तो टेम्परेचर भी सेम है तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाता है C1 बराबर C2 आ जाता है। यानी दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा। अगर आइसोटोनिक है तो उस हालत में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। और इसमें हमको देखना है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है दोनों में, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं सब्सटेंस जो ले रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स हो गया कि जिसका डिसोसिएशन एसोसिएशन न हो, तो दोनों में जो LE होगा, सोल्यूट होगा, वो होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ लिखे हैं, देखिए, फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा इफ सोल्यूट नाइदर डिसोसिएट और एसोसिएट। अगर सोल्यूट का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, मन मीन्स हुआ कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। उसी को ऐसे लिखा जाता है फॉर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक दो सोल्यूशंस हैं। इफ आइसोटोनिक, अगर वो आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक है तो प्रेशर सेम, ये ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें कंसंट्रेशन सेम होगा। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। आइसोटोनिक पाई 1 बराबर पाई 2, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक से है तो C1 बराबर C2। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं सोल्यूट है तो उस हालत में कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो उस हालत में जो है, अगर ये है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स होता है जो क्या होता है, पानी में घुलाने पर वो क्या होता है, डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाता है। तो इस हालत में देखिए, अगर वो डिसोसिएट कर जाता है तो उस हालत में कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो उस हालत में C1 बराबर C2 नहीं होगा। तो कंडीशन जो भी न्यूमेरिकल आइसोटोनिक में ये फॉर्मूला जो आ रहा है C1 बराबर C2, उसमें सोल्यूट क्या होना चाहिए, ना डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे। मीन्स हो गया कि जो दो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट का क्या होगा, ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो, तो आइसोटोनिक होगा। और सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तभी क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो हम जो है इसको हम लिख सकते हैं C1 बराबर C2। तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन होता है N1/V1 बराबर हो गया N2/V2, मोल पर लीटर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट, तो यही फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया W2/M2, वेट बटा मोलिकुलर वेट, ये वॉल्यूम हो गया V2। तो ये वेट हो गया
सल्यूट का जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो ग्राम में होगा। M1 M2 मोलिकुलर वेट हो गया, इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल। अब V1 V2 वॉल्यूम है वो लीटर में हम लेते हैं। तब वेट दोनों का जो है दिया, अगर मान लें कि वेट है W1 W2 ग्राम में होना चाहिए, मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में, अब वॉल्यूम को किस में रखना है, लीटर में। तो एक सॉल्यूशन का ये हुआ और दूसरे सॉल्यूशन का ये हुआ, इसमें जो वैल्यू दिया रहेगा पुट करके जो निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। आइए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 20 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूशन। देखिए सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये सल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है। सुक्रोज का वेट दिया है, वॉल्यूम है 1 लीटर, इज आइसोटोनिक है विथ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये सल्यूट है जिसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है। तो देखिए ये बोरिक एसिड उसमें का उसका वेट दिया है बोरिक एसिड का 1.63 ग्राम और उसका वॉल्यूम कितना है 450 ml। फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ बोरिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, हम लिखते हैं यहाँ फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये देना पड़ेगा। दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, C1 बराबर C2। आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, तो उस हालत में C1 बराबर क्या होगा, C2 हो जाएगा। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स C1 बराबर C2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं W1 बाई M1 V1, माने C1 क्या हो गया, C1 बराबर हो गया N बटा क्या है N1 बाई V1। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम रख देते हैं, वेट बटा मोलिकुलर वेट। अब बराबर हो गया ये C2 किसका है, ये आपका है इसका वेट W2 बाई M2 V2। तो एक जो है हम रख देते हैं, देखिए शुरुआत में दिया है ये सुक्रोज का है, और ये दूसरा हम ले लेते हैं बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड का। अब दोनों का हम ढूंढते हैं, इसमें से क्या निकालना है, क्या दिया है और क्या निकालना है। आइए सुक्रोज में हम चलते हैं। सुक्रोज सॉल्यूशन है, इसमें क्या दिया है, देखिए वेट दिया है तो यानी W1 दिया है, ग्राम में होना चाहिए, 20 ग्राम दिया है। ये वॉल्यूम जो है लीटर में होना चाहिए, तो 1 लीटर दिया है। इसका मोलिकुलर वेट जो है ग्राम पर मोल में ये होता है, सुक्रोज का 342 होता है ग्राम पर मोल। कुछ या तो निकाल लीजिए या दिया रहता है। अब इसमें जो है आइए बोरिक एसिड में क्या क्या दिया है, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड में इसका वेट दिया है, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है तो इसका दिया है कौन सा, वेट दिया है, तो ये W2 हो गया 1.63 ग्राम। इसका वॉल्यूम जो दिया है V2 है, ml में है, तो लीटर में चेंज कर देते हैं, तो 450 ml है, 1000 से भाग दे दिया तो ये लीटर में आ गया। इसके बाद जो है इसका मोलिकुलर वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में निकलता है। ये सब वैल्यू जो है इसमें हम पुट करते हैं, ये सब वैल्यू इसमें हम रखते हैं। तो W1 हो गया कितना हो गया, 20 ग्राम बटा M1 हो गया 342 ग्राम पर मोल। अब वॉल्यूम है इसका 1 लीटर। यह बोरिक एसिड का वेट इसका हम देते हैं, W2 दिया है 1.63 ग्राम। अब मोलिकुलर वेट निकालना है, अब वॉल्यूम हो गया 450, एक कर देते हैं तो यानी 45 बटा 100, तो ऊपर 100 हो जाएगा। ये आपका आ गया, देखिए ये लीटर में आ गया 45 बटा 100, ये लीटर में, तो लीटर कट जाएगा। यहाँ जो है ग्राम कट गया, बाकी हम M2 निकालते हैं और जो है यूनिट तक कट ही गया, इसका जो यूनिट होगा आपका निकलेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई, इसको जो है ये 342 इंटू हो गया 1.63 इंटू 100, अब बाई किससे भाग देख देंगे, ये 20 है इंटू 45 है, यहाँ पर हुआ।
अब देखिए यहाँ पर जो है ये 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसे 2 से भाग देते हैं तो ये 10 हो गया, ये 171 177 हुआ। तो यहाँ से हो गया 171 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अंक तो ये 163 हो जाएगा। अब बटा हो गया 45 गुणे 10। अब इसको जो है ये आपका काम हो गया। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग दे देते हैं तो ये आ जाता है आपका 619.4 619.4 बटा 10, ये हो गया ग्राम पर मोल। अब इसको 10 से भाग दे देते हैं तो एक अंक किधर जाएगा बताइए, एक अंक इधर आएगा तो 61.94 ग्राम पर मोल इसका क्या हुआ, मोलिकुलर वेट हुआ। ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर इसको रखे रहते हैं। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इतना परसेंट है वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ दिया है। माने ये इतना 5.25% का मीनिंग है वेट बाय वॉल्यूम, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वेट दिया है 5.25 ग्राम। अब परसेंटेज है तो 100 होगा, तो वॉल्यूम कितना गया 100 ml। ये आइसोटोनिक है, इतना परसेंट सोल्यूशन 1.50% सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया जिसका मोलिकुलर वेट दिया है। तो कहता है कि मोलिकुलर वेट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का निकाले। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और आइसोटोनिक है। तो फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, C1 बराबर C2। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, ये आपका किसका दिया है, इसमें यूरिया का। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, मोल N1/V1 बराबर हो गया ये N2/V2। कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज कर देते, वेट बटा मोलिकुलर वेट, ये वॉल्यूम हुआ, ये आपका वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू V2। ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये यूरिया को कंसीडर कर रहे हैं। दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकेंड। अब इसमें जो वैल्यू दिया है उसको हम देखते हैं। ऊपर में जो है दिया है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हम निकाल रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या दिया है देखिए, इतना परसेंट यानी वेट दिया है W1 हो गया 5.25 ग्राम, परसेंट है तो वॉल्यूम हो गया इसका 100 ml। इसको लीटर में चेंज कर देते हैं तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में हुआ, यानी कटेगा तो 0.1 लीटर, 2 जीरो कट जाएगा, 1/10 0.1 लीटर। मोलिकुलर वेट इसका M1 निकालना है। आइए यूरिया में हम चलते हैं। यूरिया का सॉल्यूशन जो बना है उसमें परसेंटेज दिया है 1.50, यानी वेट इसका हो गया 1.50 ग्राम। वॉल्यूम हो परसेंटेज है तो 100, तो यानी 100/1000 ये लीटर, ये हो गया 0.1 लीटर हुआ। इसका मोलिकुलर वेट M2, ये V2 हम देते हैं, V2 है, इसके लिए V2 यूरिया के लिए M2 ये दिया है क्वेश्चन में 60 ग्राम पर मोल, ये मोलिकुलर वेट है। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं तो W1 है 5.25 ग्राम। यह मोलिकुलर वेट निकालना है, M1 निकालना है। अब वॉल्यूम हो गया 0.1 लीटर। देखिए यूनिट सब कट जाएगा, रखिएगा तो जो निकालना है, जो निकालना है, वो जो निकालना है जिस यूनिट में आता है वो आपका आ जाएगा। यहाँ W2 है 1.50 ग्राम, W2 यहाँ है। M2 है 60 ग्राम पर मोल। अब वॉल्यूम है इसका भी 0.1 लीटर। देखिए 0.1 लीटर, ये 0.1 लीटर ये कट गया, ग्राम ग्राम कट गया,
यूनिट आ जाएगा मोलिकुलर का ग्राम पर मोल। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो m1 इंटू इतना बराबर होगा इतना इंटू इतना हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसमें m1 कितना आ जाएगा। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5.25 इंटू कितना हो गया 60, अब बटा और इससे डिवाइड करते हैं 1.50, इतना क्या हो गया ग्राम पर मोल। अब इसको जो है इधर हम सॉल्व करते हैं, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर देखिए डिसमल है, यहाँ डिसमल है, 2 अंक इधर ले जाते हैं, 2 अंक इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 525 गुणे 60 बटा 150 ग्राम पर मोल। ये देखिए कट जाएगा, ये 5 3 15, 5 नहीं कटेगा 0, 5 5 25, 25 हुआ। और फिर 3 से अगर भाई इसको कर देते हैं तो ये कटेगा, तो 3 3 का 9, 9 हो गया, 3 5 15, 35, 35 से ये हो गया 35 गुणे 6 ग्राम पर मोल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 6 5 30, 18 21 210 ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर आ गया, इसका मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी प्रेजेंट, वेट निकालना है ग्लूकोज का इन उसका वॉल्यूम दिया है 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फॉर इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर टू द सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर। तो देखिए दोनों साइड में ग्लूकोज है, एक साइड में ग्लूकोज का वेट निकालना है, वॉल्यूम इतना दिया है, जिसका मैं उसमें कंडीशन ये कर रहा है कि दोनों का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। कब, जब ग्लूकोज का वॉल्यूम 1 लीटर हो और उसका वेट कितना ग्लूकोज का हो 9.2 ग्राम। अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन जो बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होने के लिए इसका वेट कितना चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन आपको बनाया है, दोनों ग्लूकोज का है कि नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ग्लूकोज जो दिया है उसका वॉल्यूम इतना रखा है, दूसरे ग्लूकोज का इतना, लेकिन वेट इसमें घुलाया है। तो इस तरह माने कि कितना वेट होगा कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम मीन्स क्या हुआ, यहाँ तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, तो कंडीशन हो गया सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर देखिए फॉर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, डेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, डेट इज क्या होगा, आइसोटोनिक होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है। अब ये क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ हम लिख सकते हैं ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स हो गया कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और उसमें जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, C1 बराबर C2। तो इसको हम चेंज करें, N1/V1 बराबर हो गया N2/V2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स W1/M1V1, ये हो गया W2/M2V2। ये ग्लूकोज का है, दोनों ग्लूकोज है, ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकेंड ग्लूकोज का है। अब इसका वैल्यू हमको निकाल देते हैं। ये आपका ग्लूकोज फर्स्ट में वेट निकालना है, यानी W1 ये ग्राम में निकलेगा, वेट मस्ट बी प्रेजेंट, वॉल्यूम इसका दिया है 0.5 लीटर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इतना। इसका मोलिकुलर वेट आपका ग्लूकोज है तो हो गया आपका 180 ग्राम पर मोल, दोनों में ग्लूकोज है। ग्लूकोज सेकेंड के लिए हम निकाल देते हैं, ग्लूकोज सेकेंड, ये ग्लूकोज सेकेंड है
ये ग्लूकोज सेकेंड जिसका वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, तो वेट इसका हो गया 9.2 ग्राम। वेट वॉल्यूम इसका है V2 है, वॉल्यूम है 1 लीटर है। अब मोलिकुलर वेट तो वही होगा, ग्लूकोज है तो 180 ग्राम पर मोल। अब इस सब का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। W1 निकालना है बाई M1 हो गया 180 ग्राम पर मोल। अब वॉल्यूम है इसमें दिया है 0.5 लीटर। इसमें वेट इसका दिया है 9.2 ग्राम बाई मोलिकुलर वेट उतने हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम है 1 लीटर, तो ये लीटर कट गया, 180 ग्राम पर मोल ये कट गया। अब ये बराबर W1 बराबर कितना होगा, इतना इंटू इतना हो जाएगा, इसलिए W1 बराबर हो गया, W1 बराबर ये 0.5 इंटू 9.2 ग्राम। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूना 10, 0 9 5 45 46 हो गया, 2 अंक ले जाते हैं यानी 4.6 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह जो है हम इसमें आपको देखना है आइसोटोनिक है और सोल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, डिसोसिएशन एसोसिएशन न हो, उस हालत में C1 बराबर C2 करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो उस हालत में C1 बराबर C2 नहीं होगा। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉसिबल हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।